और दोस्तों, स्टडी विथ देव चरण में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने लाहौर षड्यंत्र केस, असेंबली बम कांड आदि के बारे में चर्चा किया था। दोस्तों, जो क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण था, यदि दोस्त आप सीरियस पढ़ाई कर रहे हैं तो आप कुछ कमेंट किया करो, क्वेश्चन पूछा करो, क्योंकि यदि आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो तुरंत आप कमेंट कीजिए, उसका जवाब हम जरूर देंगे। आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसलिए हम प्रयास में लगे हैं एग्जाम से पहले कोर्स को कंप्लीट करना है। तो आइए थोड़ा देखते हैं क्रांतिकारी आंदोलन में कुछ जो संगठन हुए थे उसका थोड़ा मोटा जल्दी में देख लेते हैं। क्या था? 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया था कानपुर में सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा। ये क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन में या मिलान में ऐसे सवाल कथन निष्कर्ष के रूप में पूछ लिए जाते हैं। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा किया जाता है। काकोरी ट्रेन डकैती की घटना 9 अगस्त 1920 को होती है। 1928 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना होती है। इसकी स्थापना चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में किया था। अगली वीडियो में पढ़ाया था हमने दोस्त, 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या किया गया था, क्योंकि साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय जो नेतृत्व कर रहे थे उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया था। लाला लाजपत राय घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई थी। इसी एक महीने बाद 17 दिसंबर को सैंडर्स की हत्या कर दी जाती है, क्योंकि इनको जेबी स्कॉट समझकर इनकी हत्या किया जाता है। सैंडर्स की हत्या में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, जयगोपाल, सुखदेव शामिल थे, लेकिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा दी जाती है 23 मार्च 1931 को। इनको लाहौर षड्यंत्र के तहत इनको फांसी की सजा दी जाती है। असेंबली बमकांड में, जिसे हम दिल्ली षड्यंत्र के नाम से जानते हैं, या भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त के द्वारा किया गया था, जिसमें आजीवन कारावास यानी काले पानी की सजा दी गई थी इनको। इरविन की हत्या का भी प्रयास किया गया था। चंद्रशेखर आजाद 23 दिसंबर 1929 ईस्वी को कोल्हापुर से दिल्ली एक ट्रेन जाती है। दिल्ली मथुरा लाइन पर निजामुद्दीन स्टेशन के पास रेल लाइन पर बम बिछाया, लेकिन इरविन बार इसमें बच गया। इसी को इरविन हत्या का प्रयास कहा जाता है। 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद में है, जो प्रयागराज में पड़ता है अल्फ्रेड पार्क, वहाँ चंद्रशेखर आजाद, यशपाल, सुखदेव के साथ विचार विमर्श किया जा रहा था। कुछ घुसपैठी जो भारत के थे उन्होंने सूचना दे दी, जिससे अंग्रेजों को पता चल गया और इंस्पेक्टर नाट बाबर सिपाहियों के साथ वहाँ आ जाता है और मुठभेड़ होती है। अंत में चंद्रशेखर आजाद ने अपनी ही गोली से अपने आप को मार लेते हैं। कहा चंद्रशेखर आजाद आजाद रहेगा, किसी के हाथ नहीं आएगा, इसलिए अपने आप को ही गोली मार ली। आजाद की कोल्ड पिस्टल नाट बाबर अपने साथ ले गया था इंग्लैंड। 40 वर्ष के बाद भारत सरकार और यूपी सरकार के प्रयास से इसे पुनः प्राप्त किया जा सका, जिसको संग्रहालय में रखा गया है। HSRA का प्रमुख यशपाल था। 1932 में इसे गिरफ्तार कर लिया गया था। इसे 14 वर्ष की सजा दी गई थी इन्हें। 1937 के बाद जब यूपी के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत बनते हैं तो 1938 ईस्वी में यशपाल को रिहा कर दिया जाता है। इनके प्रयास से इनको रिहा कर दिया जाता है और जीवन पर्यंत ये यशपाल जो हैं हिंदी लेखन साहित्य में लगे रहते हैं। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में लिखा है, बम फेंक बम की पूजा। भगवती चरण बोहरा ने फिलॉसफी ऑफ बम लिखा है। ऐसे लेख लिखे गए। इसके बाद
एक साम्य आश्रम की स्थापना होती है सूरसेन के द्वारा। सूरसेन को मास्टर दा कहते हैं। सूरसेन को मास्टर दा कहते हैं। गणेश घोष अनंत सिंह के सहयोग से ही साम्य आश्रम की स्थापना सूरसेन के द्वारा किया जाता है। एक है चटगांव रिपब्लिक आर्मी, इसे इंडियन रिपब्लिक आर्मी बाद में इसको बनाया गया। चटगांव रिपब्लिक आर्मी को इंडियन रिपब्लिक आर्मी कहा गया। इंडियन रिपब्लिक आर्मी का एक उद्देश्य था हथियारों का प्रशिक्षण करना, हथियारों और धन का प्रबंधन करना, और इसमें योजना थी कि चटगांव शस्त्रागार से कुछ शस्त्रागार लूटा जाएगा, धन हथियार, पुलिस सैनिक दोनों मिलकर इसको लूटेंगे। इनकी सेना में महिलाएं भी थी। रेल डाक तार व्यवस्था को ध्वस्त करेंगे। जो इनकी सेना में दो महिलाएं थी उनका नाम था कल्पना दत्त और प्रीतिलता बड़ेरकर। 18 अप्रैल 1930 को रात 9:30 बजे पुलिस शस्त्रागार से गणेश घोष और उनके साथियों ने शस्त्रागार लूट लिया, पूरा शस्त्रागार ही लूट लिया। इसके बाद एक सैनिक शस्त्रागार था, इसको लोकनाथ बाउल और उनके साथियों ने मिलकर यहाँ रखे हुए हथियार को लूट लिया, लेकिन गोला बारूद नहीं मिले, लेकिन हथियार तो मिले, इनको लूट लिया गया। चटगांव को आज़ाद घोषित किया गया, अंतरिम सरकार की स्थापना की गई, अस्थायी क्रांतिकारी सरकार का गठन किया गया, अंतरिम राष्ट्रपति सूरसेन को बनाया गया और सैनिक सलामी की। एक जलालाबाग की पहाड़ियों में एक युद्ध होता है अंग्रेजों से, इसमें अनेक क्रांतिकारी शहीद हो जाते हैं। सूरसेन 1933 में गिरफ्तार हो जाता है। एक था नेत्रसेन, या धोखा देता है, धोखेबाजी के कारण सूरसेन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और सूरसेन और तारकेश्वर दत्त को फांसी की सजा दी जाती है 12 जनवरी 1934 ईस्वी को। इसके बाद प्रीतिलता बड़ेरकर जो थी, गिरफ्तारी से बचने के लिए इन्होंने आत्महत्या कर लिया और कल्पना दत्त को गिरफ्तार कर लिया जाता है। प्रीतिलता ने तो आत्महत्या की, लेकिन कल्पना दत्त को गिरफ्तार किया गया। गणेश घोष, लोकनाथ घोष आदि को गिरफ्तार किया गया और उन्हें काले पानी की सजा दी गई। टेगरा बल लड़ते हुए शहीद हो गया। एक था टेगरा बल, या भी एक कार्यकर्ता था, क्रांतिकारी था, या लड़ते हुए शहीद हो गया सैनिकों से। चटगांव कांड से प्रेरित कुछ घटनाएं हैं, जैसे बीना दास ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाल का गवर्नर स्टैनले जैक्सन था, इन पर इन्होंने गोली चला दी, लेकिन यह स्टैनले जैक्सन बच गया था, जिससे बीना दास को 10 वर्ष की सजा हुई थी। शांति घोष सुनीति चौधरी ने जिला अधिकारी बीजी इंटीवेंशन का, जो अंग्रेजी जिला अधिकारी था, इनकी हत्या 1931 में कर दी थी। पंजाब में हरकिशन ने पंजाब के गवर्नर को मारने का प्रयास किया था। ऐसी ऐसी घटनाएं हुई। इस प्रकार दोस्तों हमने क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में चर्चा कर लिया है। तो दोस्तों मिलते हैं और एक बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।